हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने दाल मखाने की खीर बनाई है, तो मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। दाल मखाने की खीर जो है वो मैं जो अपना तरीका है, मैं अपना वही सेम तरीका उसी को मैं शेयर करने वाली हूँ। आप ये भी मैंने कई सालों के बाद ये खीर बनाई है, दाल मखाने की खीर। तो खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ अलग मेथड लगे आपको, देखिएगा ज़रूर। तो इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध एक गहरे हांडी में मैंने रख दिया उबलने के लिए। तो ये दूध अमूल का दूध है और ये कच्चा दूध ही है, अभी ये उबला नहीं है। तो इसे सबसे पहले इसको रख देंगे इसी तरह उबलने के लिए, और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 1.5 लीटर दूध है। तो अब ये देखिए दूध अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मखाना जो है, मैं क्योंकि वज़न से मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं एक बाउल भर के मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो एक पूरा बाउल भर के ये मखाना है, ये इसको कच्चा मखाना है बिना फ्राई किया हुआ, इसको दूध के साथ इसको डाल देंगे और दूध के साथ ही ये पकेगा और इसे चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। देखिए अभी ये उबला भी नहीं था, मैंने इसे डाल दिया है। और क्योंकि ये प्रोसेस इसको ऐसे ही है कि ये इसको एक साथ इसी में पकाने का। तो ये जो इस तरह से कच्चे मखाने जब हम दूध में पकाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो खीर हमारी बनती है मखाने की, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए अब इस तरह से ये धीमे धीमे ये गलना शुरू हो गया है। तो मखाना गल जाता है, बहुत जल्दी गलता है दूध में। तो खाने में इसका टेस्ट अलग आता है क्योंकि ये कच्चा होता है और खड़ा पकता है। तो अब ये थोड़े से उतने ही सेम क्वांटिटी मैंने एक बाउल भर के मैंने इसे 2 चम्मच देसी घी में इसे फ्राई कर लिया है। और अब इसे मैंने जार में रख लिया है और इसे दरदरा पीस लेना है। कोशिश करना है कि हमें दरदरा ही रहे, बारीक पाउडर ना बनने पाए। और पहले तो हम लोग इसे सील पे दरदरा पीसते थे क्योंकि मिक्सर में बहुत अच्छा बैलेंस में नहीं हो पाता है, कुछ महीन रह जाता है, बहुत पाउडर हो जाता है, कुछ मोटा रहता है। तो लेकिन अब वो ज़माना तो रहा नहीं, तो इसलिए मिक्सर में इस हिसाब से पीसना है, ग्राइंड करना है कि थोड़ा सा, लेकिन मेरा फिर भी थोड़ा सा बारीक हो ही गया है क्योंकि नीचे वाले थोड़ा सा बारीक ज़्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई था कुरकुरा। तो अब ये देखिए ये मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है या डिलीट हो गई है, आई थिंक, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने बनाई थी कि उसको मैंने निकाला था और उसको जब खीर में मिलाया है, वो उतनी टाइम की वीडियो नहीं है। तो मैं बता दे रही हूँ कि ये जो फ्राई किया हुआ मखाना जो घी में हमने फ्राई किया था, इसे मैंने बर्तन में एक निकाल लिया था। और निकालने के बाद फिर हम इसे हम खीर में डालेंगे। और खीर में कब डालेंगे, जो हम पका रहे हैं दूध में, वो उसका भी मैं बता दे रही हूँ कि दूध जब हमारा, जैसे हमने 1.5 लीटर कम 1.5 लीटर था, तो 750 ग्राम दूध जल जाए और 750 ग्राम दूध बचा रहे। तो जब इतना दूध हो जाए रहेगा तभी हम इसको इसमें मिलाएंगे। तो ये देखिए ये इसमें मैंने जो अभी क्रश किया था वो सब मिला दिया है इसमें। तो ये दूध काफ़ी ज़्यादा था, क्वांटिटी कम हो गई है। अब ये क्योंकि ये जो दूध जब ये जो हमने जो मखाने को जो क्रश किया है, तो ये बड़ी तेज़ी से गलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राई हो जाएंगे, तो जल्दी से गल जाएंगे। तो ये और इसे बराबर चलाना है, तो गाढ़ी होने लगेगी तो नीचे से चिपकने लगेगी। मेन इसका देर से डालने का की वजह यही होती है क्योंकि अगर हम इसे पहले डाल देंगे तो ये जल्दी जल्दी ये चिपकने लगेगी। अब थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल दिया है, तो खुशबू के लिए भी और कलर के लिए भी, इससे कलर बदल जाएगा। शुरू में ज़ाफ़रान नहीं डालेंगे, थोड़ा बाद में ही डालेंगे। जब ये हम पिसा हुआ ये जो दरदरा पीसने के बाद जो हमने मखाने को डाला है, उसके साथ ही हम इसको भी डाल देंगे। और इलायची पाउडर भी मैंने पीस के रख लिया है
और लास्ट में इलायची पाउडर भी पड़ेगी। तो इस तरह से हम ये अब हमें लगातार इसे चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा रुक के, क्योंकि ये तो तेज़ फ्लेम पे हम इसको जल्दी जल्दी इसको गाढ़ा करते जाएंगे। क्योंकि ये जो हमने अभी मखाने को जो मैं पीस के डाला है तो इससे थोड़ा सा वो गाढ़ी हो गई है, तो चलाना ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो खीर हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी सी खीर बन के तैयार होती है। थोड़ा देर हमें जब खीर जब इस स्टेज पे आ जाती है तो थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना ये बहुत आराम से बन जाती है कि आप इसके साथ और भी सारी चीज़ें पका सकते हैं। इस टाइम में कई सारी चीज़ें बना रही हूँ, चिकन भी बन रहा है और साथ में खीर भी बन रही है और नान भी बनानी है। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी या तो स्किप हो गई या डिलीट हो गई है किसी वजह से, तो इस वजह से वो उतने पोर्शन की वीडियो में मिसिंग है। तो हम लोग देखिए, चूँकि हम लोग खाना बनाते हैं, दावतें होती है तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाते रहते हैं। तो खीर पहले बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमें चिकन भी बनाना है, चावल भी बनाना है, रोटी भी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी आदत होती है। तो खीर हमारी देखिए तो तेज़ आंच में जल्दी जल्दी इसको जला के इसको गाढ़ा कर ले रहे हैं। और जमने के पॉइंट पे जब आ जाएगा तब हम इसमें चीनी डालना है और ज़ाफ़रान भी डाल दिया है। तो अब देखिए ये हमारी खीर जो है इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब ये बिल्कुल तैयार पे है। और इस बार भी हमारी कुछ स्किप हुई है शुगर डालने का। तो इसमें मैंने देखिए चीनी जो है, इतनी चीनी मैंने डाली है, आधा कप चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद हमें ज़रूर से चला चला के ही पकाना है, चीनी पहले मेल्ट होगी। और अगर हम चीनी डालने के बाद अगर हम इसे नहीं चलाएंगे ना तो नीचे पेंदा में ये चिपकने लगती है। हालांकि हम तो नॉन स्टिक में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इसे चलाते रहना है। अब लास्ट में देखिए ये इलायची पाउडर डाल दिया है जिसे मैंने पीस के रखा हुआ था खुशबू के लिए। ज़ाफ़रान भी डाला है, साथ में इलायची पाउडर भी। अब ये बिल्कुल देखिए हमारे जमने की स्टेज पे आ गई है। तो हम इसे अभी पका रहे हैं, धीमी आंच पे ये पक रही है। और अब हम इसे बर्तन में तुरंत इसे उलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो जिस बर्तन में हमें सर्व करना है उसी में निकाल लेंगे तो ये जम जाएगी उसमें। तो इस तरह से देखिए कितना बिल्कुल बर्तन भी पूरा साफ़ हो गया हांडी में और एकदम पूरा अच्छे से निकल आया है। और ये हमारी बहुत ही अच्छी सी खीर देखिए, कलर भी कितना अच्छा सा आया है मखाने का। अब ऊपर हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं पिस्ते से और काजू से, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मखाने से की ये खीर है तो ये गार्निश हो चुकी है। तो ये हमारी खीर की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आपको मखाने की खीर कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।